श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री महाकाल। दोस्तों, आज हम आप लोगों को महाशिवरात्रि पर किए जाने वाले कुछ नए और विशेष उपाय इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार इन उपाय को महाशिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। और दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन किया गया कोई भी उपाय आपको बहुत ही विशेष फल देगा और बहुत ही जल्दी आपको उस उपाय को डोट करने का फल भी मिल जाएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि साल में सिर्फ एक बार आती है और दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए यह दिन बहुत ही ज्यादा खास है। तो दोस्तों, जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले कुछ नए और विशेष उपाय के बारे में। तो सबसे पहले जो हम आपको उपाय बता रहे हैं, अगर आपको कोई भी बीमारी है या फिर आपके घर परिवार में कोई भी सदस्य हो जिसको कोई भी गंभीर रोग हो, वो भले ही कितना ही बड़ा रोग हो, पर अगर आपके घर में कोई भी बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा रोग है, तो दोस्तों उसके लिए आप यह उपाय एक बार महाशिवरात्रि के जरूर करें। यह उपाय आपकी बीमारी, रोग या आपके शरीर में जो दिक्कत होती है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय में आपको महाशिवरात्रि के दिन 7 धतूरे लेना है। अब इन 7 धतूरे को आप लोग लेकर शिवालय पहुंच जाएंगे। पहुंचने के बाद जो 7 धतूरा लेकर गए हैं, ऊपर आपको शिवजी की शिवलिंग के समर्पित करना है। तो आपको पहले धतूरे में मौली लपेटनी है। मौली लपेटने के बाद जो 6 धतूरे बचेंगे, इन 6 धतूरे को आपको हल्दी में डुबो लेना है। इसके बाद आपको पहुंच जाना है शिवजी के मंदिर में। आपको प्रातः काल में महाशिवरात्रि के दिन पहुंच जाना है शिवजी के मंदिर में। उसके बाद सबसे पहले आपको शिवजी का दर्शन कर लीजिए और शिवजी के पास में आकर बैठ जाइए। और बैठने के बाद दोस्तों, सबसे पहला जो आप धतूरा लेकर आए हैं, जिस पर आपने मौली लपेटी हुई है, इस धतूरे को आपको भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद जो आपके पास 6 धतूरे हैं, इन्हें आपको शिव जी की शिवलिंग की जलधारी के ऊपर अलग अलग स्थान पर समर्पित करने हैं। पहला जो धतूरा आप समर्पित करेंगे हल्दी वाला, वो आप गणेश जी के स्थान पर करेंगे। अब दूसरा धतूरा आप लोग कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करेंगे। अब तीसरा धतूरा आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करेंगे। अब चौथा धतूरा आप माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित करोगे। अब पांचवा धतूरा भी आपको जलाधारी पर ही समर्पित करना है। उसके बाद जो 6वां धतूरा है, उसको आपको जलाधारी के बिल्कुल आखिरी कोने में, मतलब जहां से जल नीचे गिरता है, जलाधारी का आखिरी वो हिस्सा जहां से जल नीचे करता है, उस स्थान पर आपको ये 6वां हल्दी वाला धतूरा समर्पित कर देना है। अब सारे धतूरे समर्पित करने के बाद आपको कुछ समय समर्पित रहने दो। 1 से 2 मिनट या 5 मिनट तक आप भगवान शिव जी के नाम का जाप करो जब तक। और दोस्तों, जब आप लोग जो मौली वाला धतूरा लपेटेंगे या उसे समर्पित करेंगे भगवान शिव जी की शिवलिंग पर, तो उसी समय आपको भगवान चंद्रमौली के नाम का स्मरण करते हुए जो है उस धतूरे को समर्पित करना है। उसके बाद में दोस्तों, अब आपने ये सभी धतूरे समर्पित कर दिया। अब जो आखिरी वाला धतूरा होगा, जिस पर आपने हल्दी में डुबाया था, जो सबसे आखिरी में चढ़ाया था, उसे आपको उठा लेना है। अवधूतेश्वर महादेव या चैम्पेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उसको उठा लो। उठाने के बाद दोस्तों, इसे अपने घर ले आओ। घर लाने के बाद जिस भी व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, उस व्यक्ति के हाथ से इस धतूरे को स्पर्श करा लो। स्पर्श कराने के बाद आपको किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर इसे छोड़कर आ जाना है। अवधूतेश्वर महादेव या चैम्पेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको धतूरा छोड़कर आना है। इस उपाय को करने के बाद कुछ ही समय में आपको फर्क देखने के लिए मिल जाएगा। बीमारी कितनी ही बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। अगर आपको इस उपाय को करने में कोई समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले उपाय की बात करते हैं। दोस्तों, ये उपाय उन लोगों के लिए जिनका व्यवसाय नहीं चलता है, जीवन में बहुत दुख समस्या चल रही है, घर में धन की कमी है और बहुत परेशान है, तो उस स्थान पर आपको एक धतूरा लेना है। धतूरा लेने के बाद में दोस्तों, उसे आपक हल्दी में डूबा लेना है और आपको महाशिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे शिवजी के मंदिर पहुंचना है।
शिवजी के मंदिर पहुंचकर आपको इस हल्दी में डूबे हुए धतूरे को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद दोस्तों आपको 5 से 10 मिनट तक दोस्तों वहीं पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जाप करते रहिए। उसके बाद दोस्तों आपको इसी धतूरे को वापस से उठाना है और लाल कपड़े में बांध लेना है। लाल कपड़े में बांधकर सीधा अपने घर ले आना है और अब इसे आप अपनी दुकान में या अपने बिजनेस वाली जगह या अपने घर में बांध सकते हैं। इस धतूरे को बांधने के बाद आपके घर में धन की समस्या दूर हो जाएगी और दुकानदारी या बिजनेस वगैरह सब कुछ चलने लग जाएगा है। उपाय को मन से कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले उपाय के बारे में बात करते हैं। इस उपाय को करने से आपके घर में अगर प्रेम नहीं है तो घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है तो वह सभी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगे। दोस्तों आपके घर में भाई भाई में झगड़ा होता है, सास बहू में झगड़ा होता है, बहनों बहनों में झगड़ा होता है, किसी भी प्रकार का आपके घर में प्रेम नहीं बचा हुआ है, आपके घर के सदस्य एक दूसरे से रूठे हुए रहते हैं, तो महाशिवरात्रि के दिन ये उपाय करके देख लेना, आपकी दुख समस्या दूर हो जाएंगी। दोस्तों इस उपाय में आपको लेना है गेहूं की बाली। अब आप कहोगे गेहूं की बाली कहां पर मिलेंगी? इस समय आपको गेहूं की बाली खेतों में मिलेंगी। तो आपको करना किसी भी खेत में जाना है और खेत में जाकर 7 गेहूं की बाली तोड़कर लेकर आना है। महाशिवरात्रि के दिन 7 गेहूं की बाली लेकर आने के बाद आपको अपने घर में पूरा घुमा लेना है। इसे अपने हाथों में रखना है, अपने पूरे घर में घुमा लेना है। पूरे घर में घुमाने के बाद दोस्तों आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है और अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर इन 7 गेहूं की बालियों को भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद भगवान से विनती करना है कि आपके घर में जो लड़ाई झगड़ा होता है, आपके घर में प्रेम की भावना नहीं है, तो आपको भगवान से विनती करनी है। निश्चित ही कुछ ही दिनों में आपके घर में प्रेम बढ़ाना शुरू हो जाएगा है और आपको खुद पता लग जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में, जिस उपाय को करने से आपके घर में जो धन की समस्या दूर हो जाएगी। अगर किसी की खेती बड़ी है और खेती अच्छी नहीं होती है, उसे हर बार लगता है कि हमारी खेती इस बार अच्छी नहीं हुई है, तो आपको महाशिवरात्रि के दिन ये उपाय कर सकते हैं और अपने दुकान व्यापार बिजनेस के लिए भी ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय में आपको एक धतूरा लेना है। धतूरे को लेकर आपको रात्रि को 12 बजे महाशिवरात्रि के दिन जो है शिव जी के मंदिर पहुंचना है धतूरे को लेकर, और धतूरे को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद दोस्तों आपको आधे घंटे तक इस धतूरे को वहीं पर शिवजी की शिवलिंग के ऊपर रहने देना है और आपको शिव जी के मंदिर की चौखट पर या बाहर आकर बैठ जाना है और आधे घंटे तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। जाप करने के बाद वापस से मंदिर के अंदर से उस धतूरे को उठाइए और लाल कपड़े में बांध लीजिए और सीधे जाइए अपने घर या फिर अपनी दुकान बिजनेस व्यापार वाली जगह पर धतूरे लाल कपड़े में बांध दीजिए। या अगर आपने खेत के लिए उपाय किया है तो आपको खेत में जाकर किसी एक अच्छे हिस्से में इस धतूरे को अच्छे से गाड़ देना है। गाड़ने के बाद आपकी फसल अच्छी आएगी और आपके घर में जो धन की समस्या होगी वो भी दूर हो जाएगी। अब दोस्तों अगले उपाय के बारे में बात करते हैं। इस उपाय को करने से आपके घर में जो लोग बीमारी होगी वो नहीं आएगी। रोग बीमारी से आपका घर परिवार बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। इस उपाय में आपको जरूरत पड़ेगी बेर की। इस समय आपको बेर बहुत आसानी से मिल जाएंगे और महाशिवरात्रि के दिन आपको बेर बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। इस उपाय में आपको 7 बेर लेना है। बेर लाने के बाद आपको महाशिवरात्रि के दिन दोपहर को 12 बजे शिव जी के मंदिर पहुंचना है। शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको 7 बेर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर रखना है। उससे पहले आप जिस भी व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, जिसको रोग बीमारी है, अगर आप उस व्यक्ति के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उसे व्यक्ति के ऊपर से बेर को एक घुमा लेना है।
घुमाने के बाद दोपहर के 12 बजे शिवजी के मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन इन 7 बेर को भगवान शिव जी को समर्पित कर देना है और भगवान से विनती करना है कि उसकी जो भी बीमारी है, जिस सदस्य के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, आपको उसके लिए विनती कर लेना है। उसकी जो बीमारी होगी वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी है। दोस्तों, यह जो सारे उपाय हैं, ये सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन करने हैं। और दोस्तों, महाशिवरात्रि का दिन बहुत विशेष है। यह दिन बार बार नहीं आता है। हमने आपको पहले ही ये उपाय बता दिए हैं। दोस्तों, अब हम आपको कुछ ऐसे विशेष कार्य या छोटे से उपाय बता रहे हैं जो कि हर कोई कर सकता है और करना ही चाहिए। पहली बात तो ये है कि दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन हर व्यक्ति को, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, उसको जो है प्रातःकाल जितना जल्दी हो सके उठकर आपको स्नान करके अच्छे धुले हुए वस्त्र पहनकर इस दिन बहुत अच्छे से मन भाव से 1 लोटा जल भरना है और पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। बेलपत्र, फूल वगैरह जो आपको मिल रहा है वो लेकर पहुंच जाओ शिव जी के मंदिर में। 1 लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल पूरे मन और पूरे भाव से जल शिवलिंग पर समर्पित करना है और जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए और भगवान को सफेद फूल समर्पित कर दीजिए। सफेद फूल शिवजी को बहुत प्रिय होता है। उसके बाद एक गोल बाती वाला घी का दीपक जरूर लगाकर आना है। चाहे तो आप शाम के समय प्रदोष काल में ही बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी आपकी दीपक लगा सकते हैं और मंदिर में भी लगा सकते हैं। भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करते हुए अपने घर के मुख्य द्वार पर आप भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करते हुए एक गोल बाती का दीपक लगा दीजिए। इस उपास को करने में आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल।